हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तुम लोग भी करते हो या तो अपने फ़ोन से या पेरेंट के फ़ोन से। लेकिन कभी ये सोचे हो कि जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ये इतना सारा आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मैथ्स का बहुत ही शानदार यूज़ इसमें होता है और ये जो चीज़ है हम लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। देखो, कभी-कभार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं या साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में ये इसका हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? बहुत सारे ऐसे बातें बोली जाती है बहुत सारे लोगों द्वारा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं स्कूल में, क्लासरूम में, उनका सारा का सारा यूज़ होता है हमारे दैनिक जीवन में। साइंटिफिक रिसर्चेस, जो भी इन्वेंशन या डिस्कवरीज होता है, वहाँ सारा का सारा वो पढ़ाई काम आता है, चाहे मैथ्स हो या कोई और भी सब्जेक्ट्स। लेकिन बात है कि तुम जानते नहीं हो, तो तुम्हें लगता है कि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में नहीं है, तो इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है? और इसी कारण आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मैथ्स का बहुत ही शानदार यूज़ इसमें होता है और ये जो चीज़ है हम लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तुम लोग भी करते हो या तो अपने फ़ोन से या पेरेंट के फ़ोन से। लेकिन कभी ये सोचे हो कि जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ये इतना सेफ क्यों है? बीच में इंटरनेट है, सर्वर्स है, इसके बावजूद भी ये इतना सेफ क्यों है? कोई और मैसेजेस पढ़ क्यों नहीं पाता? एक्चुअली व्हाट्सएप के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तुम लोग भी देखे होंगे, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी वजह से होता ये कि जो मैसेज तुम भेजते हो, उसको पढ़ सिर्फ तुम और जिसको भेजा गया है वही इंसान पढ़ सकता है, या उसी के फ़ोन में वो मैसेज पढ़ा जा सकता है। बीच में इंटरनेट है, सर्वर्स है, थर्ड पार्टी है, हैकर्स है, कोई इसको पढ़ नहीं पाएगा। अब सवाल है कि इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कैसे पॉसिबल है? तो आंसर है मैथ्स। जी हाँ, जो मैथ तुम लोग क्लास में पढ़ते हो, इसी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉसिबल हो पाता है। ये जो व्हाट्सएप है या इन्हीं जैसे जो ऐप्स होते हैं, वो एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी यानी या फिर क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी इस पर आधारित होता है। क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी को ऐसे समझ सकते हो कि कोड्स को पढ़ने या बनाने का तरीका ही क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। तो व्हाट्सएप या ऐसे ही ऐप क्या होता है, इसी पर आधारित होता है, यानी कोड्स और नंबर्स के जरिए इन ऐप्स को सिक्योर किया जाता है। और ये जो कोड्स होते हैं, इसके पीछे छुपा होता है मैथ्स का एक शानदार कॉन्सेप्ट। जी, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में क्या कहा जाता है? अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य गुणनखंड। यही नंबर्स का प्रयोग किया जाता है इसके कोडिंग में, और इस तरीके से व्हाट्सएप को क्या किया जाता है? सिक्योर किया जाता है, ताकि कोई भी इंटरनेट सर्वर या थर्ड पार्टी उन मैसेजेस को ना पढ़ सके। तो इसी टेक्निक से क्या होता है? पब्लिक की इंक्रिप्शन बनाया जाता है, जो काफ़ी सिक्योर्ड होता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मैथ्स का। और मैथ्स में अगर देखा जाए तो इसका प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो अगली बार जब भी तुम व्हाट्सएप खोलो या यूज़ करो, तो ध्यान में रखना कि जो मैथ्स हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, वही मैथ का यूज़ यहाँ पे किया गया है उस ऐप को सिक्योर करने के लिए। ठीक है? तो अगली बार से अगर कोई कहे कि जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है, तो सीधा सा सिंपल सा बात बताना कि भाई मर्सिडीज़ तुम नहीं खरीद पा रहे हो, यानी तुम्हारा औकात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्सिडीज मार्केट में बिक नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुमको नहीं पता है कि मैथ्स का या फिर किसी भी तरीके का जो सब्जेक्ट है, उसका पढ़ाई जो क्लासरूम में होता है, उसका दैनिक लाइफ में यूज होता है, अगर ये बात तुमको नहीं पता है, तो वो तुमको नहीं पता है, ऐसा है, ये सच नहीं होता है। तो औकात तुम्हारी नहीं है जानने का, या तुम्हारी वो समझ नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। बाकी जिसके पास वो समझ है, जो वो नॉलेज गेन किया हुआ है, वो यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कोई बोले, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सजेस्ट कर देना।